मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर का दूसरा दौरा किया है और वहाँ की जो खवातीन है, कश्मीरी खवातीन, वो कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। आज यहाँ पे ना कोई पत्थरबाजी हो रही है, ना कोई किसी जगह कॉल दी जा रही है। आज सारा कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। खुशी के साथ आज ये कह रही हूँ कि कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ा जवाब दे दिया उन सब जो नेगेटिव बातें करते थे कश्मीर के बारे में। हमने तो कश्मीर को आजाद करवाना था, लेकिन कश्मीरी तो इंडिया के साथ ही खुश नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ये काम कर दिखाया जो भारत में कोई और नहीं कर सका। इन लोगों को क्या पता, सारा लूट खसूट करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तबाह करके सारा लंदन, दुबई, बेल्जियम, दूसरे मुल्कों में इन्होंने फ्लैट बना दिए और अवाम को इनका कहते हैं मरना कि जीना सारा बाहर। तो हमें कौमी तरानों के पीछे, हमें तरानों के पीछे और कश्मीर के पीछे लगा के खुद कौमी खजाना के पीछे लगे हुए हैं। तबाह बर्बाद कर दिया पूरा मुल्क इन्होंने। और अब ये सूरत हाल है कि कश्मीर में लोगों की बड़ी उमंगें हैं और लोगों को ये ख्याल है कि अब कश्मीर अमन की राह पे चल पड़ा है। कश्मीर के लिए हमने सिर्फ एक नारा लगाया है। इंडिया ने कहा कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। सर, उन्होंने उधर इन्वेस्टमेंट लेके आए, उधर पैसा लेके आए, उधर के लोगों को रोजगार दिया, एक रोशन मुस्तकबिल दिया, और हमने क्या दिया? ये नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, वो कर सकते हैं, ये पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्यों इन्वेस्टमेंट? अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं करता तो नारा लगाना भी छोड़ दे। क्यों कहता है कि भारत कश्मीर पे जुल्म कर रहा है? बस ये अपनी सियासत चमकाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ सियासत कश्मीर का नाम लेके अपना देखो जी कश्मीर कश्मीर, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो अब वो आए मोदी साहब, उन्होंने कर रहे हैं, देखें ये तो अपनी सियासत के लिए करते हैं कश्मीर का। चलें जी, कश्मीर डे है, ये 5 फरवरी कश्मीर डे, फ्रॉड है, झूठ है। इनको कश्मीर का कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ रोटी का बेईमानी, ये मेट्रो चला दें, ओरिएंट ट्रेन चला दें, ये फ्रॉड कर लें, ये सिस्टम है सारा। कोई कश्मीर का किसी को कोई नहीं है फिक्र। ये बात है। सिर्फ अपने वजारतों का देखें, जरदारी साहब सदर बन गए हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, इमरान खान अंदर हैं, अब उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। कश्मीर का किसी को कोई फिक्र नहीं है, वो नाम का मुसलमान है, बस ये सारे सिस्टम है। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, आपसे भी बात करें, शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, उसके बाद मुकम्मल खामोशी। सियासत कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में होती है और फंडिंग भी ये लेते हैं। लेकिन सर, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर निहायत ही कामयाब जलसा किया। 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी, इससे पहले 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी कश्मीर के अंदर। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा लगाया कि आपकी जो बनाई हुई चीजें हैं हम इसको इंटरनेशनल मार्केट लेके जाएंगे ताकि आपकी जेबों में पैसा आए। देखिए, आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कश्मीर एक ऐसा सौदा है जो दोनों मुल्क बेच रहे हैं। अच्छा, कैसे बेच रहे हैं? पाकिस्तान भी बेच, देखें इन्होंने ये जो है अपना बजट जी, कश्मीर के नाम पे बजट नहीं खाना। हाँ। उधर भी यही कुछ हो रहा है। सर, वो तो लगा रहे हैं 14 इधर भी हो रहा है, लेकिन आप जलसे की बात कर रही हैं, वहाँ पे ये देखे ना, मुसलमानों की उन्होंने नस्ल कुशी करके वहाँ पे हिंदू इतना बात कर दिया है। जलसा तो सर ये गलत है। नहीं सर, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगी इस वजह से। देखें, जब हम रोड शो करते हैं हम अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, ठीक है? कश्मीर के अंदर सबसे पहले आपको पता है हिंदू थे, मुसलमान थे, हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया और आज तक वो आबाद नहीं हो सके कश्मीर में। नहीं, ये देखें, ये तो आपने होमवर्क पता नहीं कहाँ से किया है, लेकिन बहुत सारे हिंदू वहाँ पे आबाद हो चुके हैं। तो सर, ठीक है ना? और दूसरी भारत में हिंदू मुस्लिम रहते हैं। बात ये है कि दोनों मुल्क ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना? उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हम छुड़वाना नहीं चाहते। मुसलमान मर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर, अगर कब्जे की बात करें तो जो कश्मीर के राजा हरी सिंह थे उसने पेपर साइन किए हैं कि मैंने इंडिया के साथ इल्हाक करना है, फिर कब्जा कैसे हो गया उनका? नहीं, ये इंडिया के साथ इल्हाक था, ठीक था, लेकिन ये तो देखते कि उस वक्त आबादी कौन सी ज्यादा है, राय शुमारी कराते ना। लेकिन यहाँ पे राय शुमारी को मानता कौन है? अच्छा। कोई मानता है? अच्छा। राय शुमारी करवाते, एक बंदे के साइन करने से क्या होता है?
ये तो फिर यहाँ भी हुक्मरान ऐसे ही आ जाए, बंदा साइन करे और हुक्मरान आ जाए। आपको लगता है कि हम जो हमारे साइड वाला कश्मीर है हम उसको हक दे रहे हैं? आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर तो सर उन्होंने उनको कारोबार दिया है, आज भी 1000 सरकारी नौकरियां दी हैं, उनको किताबें और लैपटॉप दिए हैं। हमने अपने आज़ाद कश्मीर को क्या दिया बताएं? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया, वाकई हमने भी कुछ नहीं दिया। हम भी वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर का दूसरा दौरा किया है और वहाँ की जो खवातीन है, कश्मीरी खवातीन, वो कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब कश्मीर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, अब यहाँ पथराव नहीं होता, हम आज़ाद हैं, मजदूर डेली मजदूरी पे जाता है, दुकानें खुलती हैं, कारोबार होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर वो एमरजेंसियाँ नहीं लगती, खून खराबा नहीं होता। घड़ी चौक जहाँ पहले परिंदा पर नहीं मार सकता था, आज हम वहाँ जाके सेल्फियाँ लेते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सर क्या कहेंगे, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना था, हम तो कहते थे वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन आज वहाँ की कश्मीरी खवातीन खुद कह रही हैं कि शुक्र है अल्लाह का नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वहाँ की औरतों ने कहा शुक्र है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला। अच्छा, कश्मीर में जरूरी नहीं कि मुसलमान भी रह रहे हों, कश्मीर में हिंदू भी रह रहे हैं, पहली बात। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक हिंदू भी दे सकता है। लेकिन उन्होंने अल्लाह का बोला ना, तो हिंदू भगवान बोलता ना। आप पाकिस्तान में जितने भी हिंदू ले लें, क्रिश्चियंस ले लें, जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको कभी कभार कहेगा इंशाल्लाह। आपको कभी यहाँ कोई हिंदू ये कहता नहीं कहा कि यार भगवान ने चाहा, तो कहेगा यार अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये काम हो जाएगा। देखिए, जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो उस सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपना के रखते हैं ताकि डिफरेंसेस डेवलप ना हो ना। फर्ज कीजिए कि मैं अगर मुस्लिम हूँ और आप नॉन मुस्लिम हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कल आपका कोई एग्जाम है, तो मैं कहूँगा कि आपका नाम सना, सना तैयारी कैसी है? सना कहेगी इंशाल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। सना ये कभी नहीं कहेगी कि भगवान ने चाहा मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये स्टेटमेंट जिसने दिया है कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जैसा हमें प्राइम मिनिस्टर मिला, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अब तक 3 दफ़ा या 2 दफ़ा वोट लिया है, उसने सबसे पहले डिफरेंसेस क्रिएट किए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में। उसने मुस्लिमिज्म को एक निशाना बनाया, उसके बाद हिंदुओं की फेवर उसने अटेन की, उसके बाद वो वहाँ खड़ा हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की तालीम मेरा ख्याल कि हम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत तालीमी याफ्ता है, उनके पास तजर्बा बहुत है, जिसकी वजह से उनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ना किसके ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, वो बहुत अच्छा है। उनका मुल्क दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब वहाँ पर स्पीड ट्रेन चलना शुरू हो गई है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल होना शुरू हो गया है। तो आप कह रही हैं जो 2.5 लाख लोग वहाँ पर जो औरतें निकली हैं, उनका कहना ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि नरेंद्र मोदी जैसे पीएम हमें मिले। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं इसलिए यकीन के साथ कह रही हूँ कि वो मुसलमान है, कश्मीरी खवातीन है, क्योंकि वो दुपट्टे में है, हिजाब में है, उनके नाम मेंशन किए गए हैं। देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ? मैंने अली कह दिया, जरूरी नहीं कि मैं अली हो सकता है मैं जोसेफ हूँ। ठीक है, आप जरा अंदरून सिंध या पंजाब में जिन हिंदुओं को देखेंगे वो हो सकता है आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो, देखने में हिंदू है, लेकिन हम वहाँ हिंदू देखते हैं काले पीले। ठीक है, तो अगर मूवीज़ के अंदर आप देखें तो एक हिंदू जब मुसलमान का लिबादा उड़ता है तो वो वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि एक मुसलमान करता है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि अगर एक कहे अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत सारे हिंदू ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है नरेंद्र मोदी जैसा हमें एक लीडर मिला और आज हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल करें, इवन कि हम हमारे प्रोलिफरेशन में बहुत डेवलपमेंट आई। अब वो इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली वो हमारे जो पड़ोस मुल्क है, यानी हम लोग हमारी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट को क्या देख रहे हैं? हम वहीं खड़े हैं जहां हम पिछले 75 सालों में थे। ठीक है, हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। दावेदारी बहुत सारी है, हर गवर्नमेंट आती है वो दावे करते हैं कि हम तरक्की कर गए, लेकिन हम तरक्की पर नहीं है। इसको आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और हर खास आम आदमी बहुत अच्छी चाहिए था। वो बेसिकली हमें जो जॉइंटिस करते हैं, हमें जलाते हैं कि देखो तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे पर श्रीनगर पहुंचे, जहां बख्शी स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़े। इस बीच कश्मीरी महिलाओं ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। दोस्तों, कश्मीरी महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम हमें मिला। दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ली। इस दौरान एक शख्स ने कहा कि जब से मोदी
भारत का प्रधानमंत्री बना है, देश लगातार तरक्की कर रहा है। भारत में स्पीड ट्रेन चलना शुरू हो गई है और इलेक्ट्रिसिटी की समस्या भी खत्म हो गई है। वहीं हमारा हाल बुरा है। दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम ने कहा कि आज पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां वो 75 साल पहले खड़ा था। हमने कोई तरक्की नहीं की। भारत में आज हजारों डैम बन चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई डैम नहीं है। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और हमारी सरकार किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रही।